ओके जी, तो हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस की कि पोस्ट परचेज़ एक्सपीरियंस का आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। ये आप सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस और ये क्लाउड का सॉफ्टवेयर देंगे। क्लाउड का सॉफ्टवेयर देंगे, इसको आप रिटेलर्स को सेल करेंगे। इसमें आपके कस्टमर सेगमेंट कौन है? सारे दुकानदार जो शिप करते हैं ऑनलाइन वो आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है? तो इसमें कस्टमर्स बहुत ज़्यादा स्टोर्स, पाकिस्तान में लाखों स्टोर्स हैं, वो सारे आपके जो शिप करते हैं वो सारे आपके इसमें कस्टमर्स हैं। ये B2B है, बिजनेस को आपने सेल करना है। इसमें फीचर्स क्या क्या आप रख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक पोस्ट परचेज होगा कि रियल टाइम अपडेट्स वगैरह जो हैं वो इसमें जा रही होंगी, ठीक है? कि अब यहाँ पे पहुँच गया पार्सल, अब यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, अब राइडर को मिल गया। ये बेसिकली जो भी रिटेलर लॉजिस्टिक्स के साथ फर्ज करें उसने पार्टनरशिप की हुई है, तो लॉजिस्टिक्स के बंदा तक वो उस ऐप को आपकी यूज़ कर रहा होगा और वो बाउंड होगा कि रियल टाइम अपडेट्स दे कि अब आई एम हाफ एन आवर अवे, आई एम 15 मिनट्स अवे, उसके बाद जो है आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांड इमेज, ब्रांड कस्टमर रिटेंशन और ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी। तो यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम होगा कि फ़र्ज़ करें उन कंडीशंस को देखते हुए कि कस्टमर ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए, ऑर्डर में से आपका सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट कर ले कि ये इसका नाम है, ये इसकी जगह है, ये इसका फ़ोन नंबर है। उसमें से ऑटोमेटिकली जब उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली कस्टमर को जनरेट हो गया इसका जो है SMS, व्हाट्सएप मैसेज या जो भी आप कम्युनिकेशन, आप अलर्ट्स वगैरह सेंड करना चाहते हैं, ईमेल एक जनरेट कर दें, उसकी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। उसके बाद एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम मिल जाएगा कि अगर फ़र्ज़ करें उसने 1 तारीख तक किया है तो उसको 2 तारीख या 3 तारीख को मिल जाएगा। और वो एक्यूरेट होना चाहिए। वो किस तरह एक्यूरेट होना चाहिए? उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत आपको लगानी पड़ेगी। उसमें जिसके साथ काम कर रहा है लॉजिस्टिक्स पार्टनर के साथ, उसको आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि वो बेसिकली कितना उनका डिलीवरी टाइम होता है या कितना करना चाह रहे हैं। बहुत एक्सपीडाइटेड शिपिंग कर रहे हैं या स्लो डिलीवरीज कर रहे हैं, उसके मुताबिक एस्टिमेटेड टाइम रिकॉर्ड होता है। तो ये एस्टिमेटेड टाइम डिलीवरी होगी आपकी। और उसमें क्या फीचर्स जो आप रख सकते हैं, देखें अब आपका बहुत ज़्यादा एक हैसल है कि कस्टमर को जब एक ट्रैकिंग नंबर फ़र्ज़ करें जो दे भी देते हैं तो वो इसको एक डिफरेंट लॉजिस्टिक्स का साइट पे जाना पड़ता है और एक इधर उधर वो बस घूमता ही रहता है, उसको डिफरेंट साइट्स पे जाके लॉजिस्टिक्स देना पड़ता है। तो आप एक ब्रांड को कहेंगे कि ब्रांडेड ट्रैकिंग पेज बनेगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही, कि वहाँ पे उसको ट्रैकिंग नंबर मिलेगा और वही ब्रांडेड पेज, फ़र्ज़ करें कोई स्टोर है XYZ, तो XYZ का ही ब्रांडेड पेज बन जाएगा और उसी के अंदर अपडेट्स जो है उसको मिलती रहेंगी वो उसी के अंदर, ताकि ब्रांड जो है बेसिकली उसने सारी वैल्यू क्रिएट की। आखिर में लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो है आपका वो सारी जो क्रेडिट ले गया कि जी शिपिंग बहुत अच्छी थी। और शिपिंग सबको पता है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होती है, आखिर में शिपिंग का क्रेडिट वो लेके सारा वो क्रेडिट ना ले जाए, आपका सारा क्रेडिट बेसिकली जिसने चीज़ बेची है, जिसने इतनी अच्छी वैल्यू प्रोड्यूस की है, तो उसको सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है? ब्रांडेड पेजेस वगैरह हो जाएंगे और इसमें आपके मुख्तलिफ जो है रिटर्न मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आप एक उसमें आप सेल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट में इशू आ रहा है और रिटर्न क्रिएट करना है तो रिटर्न लेबल क्रिएट हो जाएगा, कस्टमर को ऑटोमेटिकली एक चिट मिल जाएगी, वो चिट में लगा के, और उसमें फिर आप ये रख सकते हैं कि रिटर्न पॉलिसीज़ क्या होंगी कि शिपमेंट कस्टमर करेगा, कस्टमर को उसके पैसे पड़ेंगे, आपको पैसे पड़ेंगे। आइडियली अगर रिटर्न कर रहा है कोई इशू है तो ब्रांड को खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ब्रांड को खुद इसका आगे आके फोर्थ विद इसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। और शिपिंग का बिल्कुल भी कस्टमर को ना करें, इससे थोड़े बहुत पैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ब्रांड इमेज बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आप खुद भी फीस इसकी ले लेते हैं 200-250 की शिपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका ब्रांड इमेज और ब्रांड कस्टमर लॉयल्टी हो सकता है वो दोबारा से आपके पास आ जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है? फिर वारंटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो वारंटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये होता है कि वारंटी क्लेम्स का जो है एक सेक्शन रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने आपके 5 लाख या 7 लाख का मोबाइल लिया है तो उसका वारंटी कब एक्टिवेट हो रही है वो फीचर होगा। वारंटी अगर उसका कोई मसला आ रहा है तो क्या मसला आ रहा है, प्रूफ ऑफ रिसीट होगी उसकी, ठीक है? वारंटी में अगर उसका क्लेम बनता है तो वो ऑटोमेटिकली वारंटी के लिए क्लेम में आ जाएगा, उसको स्टेटस अपडेट्स होती रहेंगी कि अब आपका वारंटी क्लेम जो है वो रिसीव हो गया है, अब ये प्रोसेस हो रहा है, अब ये वेयर हाउस में जाएगा, अब ये इसका पूरी एनालिसिस होगा इसका, उसके बाद आपको वारंटी क्लेम जो है इसका मिलेगा। ये सारी कस्टमर को रियल टाइम अपडेट्स जा रही होंगी ताकि उसकी भी एंजाइटी जो है वो कम हो जाए कि मेरा वारंटी क्लेम अप्रूव होता है नहीं होता, वो इसी में बेचारा फंसा रहता है। और ये बहुत एक पुअर जो है कम्युनिकेशन और ब्रांड का इमेज इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है आपके, ठीक है? और सर्विस मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली वारंटी में हो जाती है कि वारंटी क्लेम अगर उसका बनता है जायज़ तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट हो जाता है कि जी 8 तारीख को आपका जो है स्केड्यूल विज़िट 2 बजे टीम पहुंच जाएगी और टीम भी प्लीज़
2 बजे पहुँचेगी तो ये भी अपडेट है कि 2 बजे ही पहुँचनी चाहिए, ना कि 4 बजे पहुँचे। ये भी बहुत ज़्यादा ब्रांड इमेज, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ब्रांड इमेज का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है ब्रांड इमेज को पकड़ के, कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। एज अ बिज़नेस ओनर जो है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है क्लोजली, ठीक है। और पॉलिसी इसमें क्या है, फिर इसमें फिर ऐसा की चीज़ें हैं। फिर शिपिंग प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। ये एक सॉफ्टवेयर भी आप बेच सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप रिटेलर्स को बेच रहे हैं, ठीक है, कि इसमें ये फीचर्स जो है हम लोग बेच रहे हैं। इसमें शिपिंग प्रोटेक्शन भी है कि अगर लॉस हो जाता है शिपमेंट के दौरान, डैमेज हो जाता है या फिर कोई चीज़ चोरी हो जाती है या पूरा कंटेनर ही बेसिकली गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो शिपिंग प्रोटेक्शन। उसमें कस्टमर क्या होगा कि कस्टमर जब चेकआउट करेगा आपकी वेबसाइट पे रिटेलर की, तो वो इसकी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है, बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको 500 रुपया, अगर आप वो 500 रुपये की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन शिपिंग फ़ी अगर 5 लाख के ऑर्डर पे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होता है कि आपको तो 500 जनरेट हो रहे हैं ना, आपको मोस्ट प्रॉबेबली 90% चांसेस ये होते हैं कि सेफ पहुंच जाएगा, लेकिन आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा जनरेट हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रेवेन्यूज़ भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये शिपिंग प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर ये उसमें कर सकता है आपके पास, ठीक है। फिर पर्सनलाइजेशन इसमें बहुत हो सकती है कि कस्टमर अगर रेपिटेटिव कस्टमर है तो इसमें ब्रांड एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कस्टमर को इंसाइट मिल जाती है और फिर आप उससे कस्टमाइज्ड ईमेल्स, कस्टमाइज्ड एसएमएस, कस्टमाइज्ड उसको प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं, तो वो सिर्फ दोबारा से सेल्स जो है उससे इंक्रीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। कस्टमर के बिहेवियर का पता लग जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के ऑटोमेटिकली उसको ईमेल्स जाती नहीं कि जी अब ये प्रमोशन चल रही है, अब ये प्रमोशन चल रही है, अब ये प्रमोशन चल रही है, उसको मिलती जाएंगी सारी अपडेट्स वगैरह, पर्सनलाइज्ड ईमेल जाएंगी, परफॉर्मेंस उसकी, और ईमेल का टेम्पलेट भी आप उसमें ऑफर कर सकते हैं कि जी कोई ऐसा रिटेलर है जिनके पास ईमेल लिखने की इतनी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको आप ईमेल टेम्पलेट्स दे सकते हैं, बनी बनाई ईमेल दे सकते हैं, जो कि वो ईमेल्स जो है करते रहेंगे, तो वो भी आपका फीचर अवेल करके आपको पे कर सकते हैं उसका, फिर ठीक है। फिर पॉपअप फॉन्ट्स वगैरह का उसमें फ़ीचर रख सकते हैं आप, कि जब कस्टमर वेबसाइट पे आएगा तो आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करेगा, पॉपअप फॉन्ट्स देगा कि जी अब बेसिकली ये डिस्काउंट चल रहा है, पॉपअप हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, अब ये प्रमोशन चल रही है, वो पॉपअप हो जाएगा। कस्टमर अगर लीव करने वाला है तो उसको एक स्पेशल डिस्काउंट हो जाएगी वेबसाइट पे। अगर आप लीव कर रहे हैं तो लीव करने के उस पर क्रॉस पे बटन दबाता है तो एक फ़ौरन एक पॉपअप आ जाता है कि जी नाउ यू हैव द लास्ट चांस टू अवेल 25% ऑफ ऑन दिस डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो फ़ौरन वो कहता है कि 25% ऑफ है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाती है। तो इससे लीड्स वगैरह भी कैप्चर आप कर सकते हैं, उनको फिर लीड्स के बाद उनको ब्रांडेड एसएमएस जाएंगे, उनको ब्रांडेड ईमेल्स वगैरह जाएंगी, तो ये सारा कुछ भी इसमें हो सकता है, ठीक है। फिर पॉपअप्स ऐसे होते हैं कि आप जिस फॉलोअर्स ऑन फेसबुक, फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, फॉलोअर्स ऑन लिंक्डइन, तो इस तरह के भी पॉपअप्स वगैरह जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर भी आप उसमें फीचर दे सकते हैं कि जो लोग अगर आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उनके किस तरह की कमीशंस होंगे, कमीशंस किस तरह उनके पास जाया करेंगे, कितने उनके क्लिक्स हो रहे हैं, कितनी उनकी ट्रैफिक आ रही है, वो सारा भी ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एफिलिएट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आप रख सकते हैं, ठीक है। इसमें प्राइसिंग आप किस तरह डिपेंड करेंगे कि कितना वॉल्यूम है, उसका प्राइसिंग उस तरह जनरेट हो जाए करेगी कि कितना वॉल्यूम है इस रिटेलर का, उसके हाथ से प्राइसिंग जनरेट हो जाएगा। आप अच्छा खासा वैल्यू प्रोड्यूस करके एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर बना के आप रिटेलर से अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। और वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे, स्पेशली बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, वो ब्रांड इमेज ही बेसिकली सब कुछ लेके चल रहा होता है। इतनी ज़्यादा आजकल कॉम्पिटिशन है कि ब्रांड इमेज ही चल रहा होता है। ये आप जल्दी से स्टार्टअप खोल के इसमें बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में कुछ हो नहीं रहा, और आप बहुत जल्दी इसमें वैल्यू प्रोड्यूस करके बहुत ज़बरदस्त इसको एक स्टार्टअप बना सकते हैं। ब्रांड्स का इमेज इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन, सेल्स जनरेशन, ये सारी चीज़ें आपका ये सॉफ्टवेयर दे रहा होगा। तो ये बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है आपका बन जाएगा। आई होप ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी मार्केट है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें अल्लाह का नाम लेके, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिलते रहें, और अगर आप ऑलरेडी लॉजिस्टिक्स में हैं तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें और अपनी लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा जो है बेहतर करें, रिटेलर्स को बेचें और ज़्यादा फीचर्स दें। लॉजिस्टिक्स वालों के लिए और ज़्यादा ईजी है इसको सेल करना रिटेलर्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटेलर्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई नया बंदा आता है उसके लिए भी उतना ही आसान है जितना लॉजिस्टिक्स वालों के लिए, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। ये आपने स्टार्ट करेंगे तो कल को 5 या 6 साल बाद कोई और आगे स्टार्ट करके मार्केट कैप्चर कर लेगा। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, इसको स्टार्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करें, ऑनेस्टली स्टार्ट करें, और इसमें बहुत ज़्यादा एक वैल्यू प्रोड्यूस करें रिटेलर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइडियाज़ रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।